नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, शक्ति देवी का मंदिर चंबा जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है, शक्ति देवी मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन के समय हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट है, शक्ति देवी मंदिर का निर्माण गुग्गा शिल्पी के द्वारा किया गया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है, शक्ति देवी मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि जो शक्ति देवी का मंदिर है, शक्ति देवी टेम्पल है, वो चंबा जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि शक्ति देवी का मंदिर चंबा जिले में स्थित है। और सेकंड स्टेटमेंट है, शक्ति देवी मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन के समय हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो शक्ति देवी मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन के समय में हुआ था, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। शक्ति देवी मंदिर का जो निर्माण है वो किस राजा के समय में हुआ था? तो वो जो राजा मारू वर्मन थे या मेरू वर्मन। कई जगह पे आपको मारू वर्मन लिखा हुआ मिलेगा और कुछ एक जगह पर मारू वर्मन या मेरू वर्मन लिखा हुआ मिलेगा। तो शक्ति देवी जो टेम्पल है, शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण जो राजा मारू वर्मन थे, मारू वर्मन के समय में हुआ था। और जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है कि शक्ति देवी मंदिर का निर्माण गुग्गा शिल्पी के द्वारा किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो शक्ति देवी टेम्पल है, तो शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण किस शिल्पी के द्वारा किया गया था? तो वो गुग्गा शिल्पी के द्वारा किया गया था। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था या किस राजा ने शक्ति देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा मारू वर्मन। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गुग्गा शिल्पी। तो जो गुग्गा शिल्पी थे ये किसके समय में थे? तो ये हमारे पास जो राजा मेरू वर्मन थे, राजा मेरू वर्मन के समय में हमारे पास गुग्गा शिल्पी थे। और जो हमारे पास अगली स्टेटमेंट है, शक्ति देवी मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। तो शक्ति देवी जो हमारे पास टेम्पल है उसका निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था? तो उसका निर्माण 6ठी शताब्दी में किया गया था। कौन सी शताब्दी में किया गया था? 6ठी शताब्दी में किया गया था। यदि आपको मारू वर्मन या मेरू वर्मन का टाइम पीरियड पता होगा, जो चंबा रियासत थी, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना हमारे पास मारू वर्मन ने की थी। और कब की थी? 550 BC में। 550 AC में की गई थी। तो जो हमारे पास मारू वर्मन है, मारू वर्मन ने हमारे पास चंबा रियासत की स्थापना 550 AC में की थी और 6ठी शताब्दी ये आती है। और उसी समय उन्होंने जो शक्ति देवी टेम्पल है, शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली और तीसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, पहला क्वेश्चन बनेगा कि शक्ति देवी का जो टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में कहाँ पर? चंबा जिले के छतराड़ी में।
कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबा जिले के छतराड़ी में स्थित है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक्ति देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा चंबा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक्ति देवी का मंदिर चंबा जिले में कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा छतराड़ी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा मारूवर्मन। और चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किस शिल्पी के द्वारा किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा गुग्गा शिल्पी। और पांचवा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि शक्ति देवी मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो शक्ति देवी मंदिर का निर्माण हमारे पास 6वीं शताब्दी में किया गया था। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन है वो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से बनाता हूँ ताकि 5 से 6 या 8 से 10 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे शक्ति देवी टेम्पल से वो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। और यदि अभी भी आपको मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का यहाँ पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्जाम होगा उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमारे पास था वहाँ पर दिया गया था कि सही कथनों को जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमने चूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है लक्षणा देवी का मंदिर चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण सेकंड स्टेटमेंट है लक्षणा देवी मंदिर महिषासुर मर्दानी को समर्पित है। थर्ड स्टेटमेंट है लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन के समय में हुआ था। और फोर्थ स्टेटमेंट है लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण चरपटनाथ शिल्पी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो लक्षणा देवी मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किस जिले में किया गया है, तो लक्ष्मणा देवी मंदिर का निर्माण हमारे पास चंबा जिले में किया गया है। और चंबा जिले में कहाँ पर किया गया है, चंबा जिले के भरमौर में किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। लक्षणा देवी मंदिर चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लक्षणा देवी मंदिर का जो हमारे पास लक्षणा देवी मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर किसको समर्पित है, तो लक्षणा देवी मंदिर महिषासुर मर्दानी को समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो लक्षणा देवी टेम्पल है ये किसको समर्पित है, तो ये हमारे पास महिषासुर मर्दानी को ये समर्पित है। और जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन के समय में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था, तो लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण हमारे पास मेरू वर्मन के समय में हुआ था। जो राजा मेरू वर्मन थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास चंबा रियासत थी, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, जो चंबा रियासत की स्थापना हमारे पास मेरू वर्मन ने की थी। और कब की थी, 550 AC में या AD में। कब की थी, 550 AD में की थी। और किसने की थी, मेरू वर्मन ने की थी। और उसने ही हमारे पास जो शक्ति देवी टेम्पल है, शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था, तो वो हमारे पास जो राजा मेरू वर्मन थे उनके समय में हुआ था। और जो हमारे पास लक्षणा देवी टेम्पल है, तो इसका निर्माण भी किस राजा के समय में हुआ था, तो इसका निर्माण भी हमारे पास जो राजा साहिल वर्मन थे, राजा साहिल वर्मन जो राजा मेरू वर्मन थे, राजा मेरू वर्मन के समय में हुआ था। और जो मेरू वर्मन का जो टाइम पीरियड है, यदि आपको राजा मेरू वर्मन के बारे में पता होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप जो इनका टाइम पीरियड है वो इजीली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो लक्षणा देवी का निर्माण हमारे पास 6ठी या 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 6वीं शताब्दी
शताब्दी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण चरपटनाथ शिल्पी के द्वारा किया गया था। तो ये हमारे पास ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो जो हमारे पास लक्षणा देवी जो मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण भी हमारे पास गुग्गा शिल्पी ने किया था। किसने किया था? गुग्गा शिल्पी ने किया था। इससे पहले मैंने आपको शक्ति देवी टेम्पल के बारे में बताया था, उसका निर्माण भी किसने किया था? गुग्गा शिल्पी ने किया था। और किस राजा के समय में किया गया था? तो वो हमारे पास जो राजा मेरुवर्मन थे या मारुवर्मन थे उनके समय में किया गया था। और लक्षणा देवी और शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो इसका निर्माण हमारे पास 6ठी शताब्दी में किया गया था। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास वो थर्ड और फोर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि जो लक्षणा देवी मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। और इसका चंबा जिले में ये कहाँ पर स्थित है? तो चंबा जिले में ये भरमौर में स्थित है। और लक्षणा देवी मंदिर किसको समर्पित है? तो लक्षणा देवी मंदिर महिषासुर मर्दानी को समर्पित है। और लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था? तो लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण जो राजा मारुवर्मन थे या राजा मेरुवर्मन थे उनके समय में किया गया था। और लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किस शिल्पी के द्वारा किया गया था? तो लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण हमारे पास गुग्गा शिल्पी के द्वारा किया गया था। और लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण हमारे पास 6ठी शताब्दी में किया गया था। तो यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर लिए हैं। किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक साइड पर मंदिर दिए गए हैं और दूसरी साइड पर जिले दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर क्या दिए गए हैं? टेम्पल दिए गए हैं, दूसरे साइड पर उनका प्लेस दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला मंदिर हमारे पास दिया गया है वो है गसोता मंदिर। दूसरा टेम्पल है हमारे पास तारा देवी टेम्पल। तीसरा है बुजौरा टेम्पल। और फोर्थ है हमारे पास मगरू महादेव टेम्पल। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए है यहाँ पर गसोता मंदिर। तो गसोता मंदिर कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो गसोता मंदिर हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गसोता टेम्पल है, सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गसोता टेम्पल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। तो सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर टेम्पल है वो है तारा देवी टेम्पल। तो तारा देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो तारा देवी टेम्पल हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। तो बी का थर्ड हो जाएगा। जो तारा देवी टेम्पल है ये शिमला जिले में स्थित है। और ये शिमला से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये शिमला से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो नाम है वहाँ पर तारा देवी जो जगह का नाम है। और उस मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? शिमला से 5 किलोमीटर की दूरी पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जो अगला मंदिर है वो है हमारे पास बुजौरा मंदिर। तो बुजौरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुजौरा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाता है हमारे पास ये कुल्लू के बुजौरा में स्थित है। और क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है और ये पहले पूछा जा चुका है कि जो बुजौरा मंदिर है ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है या किस भगवान के लिए ये समर्पित है? तो जो बुजौरा मंदिर है ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। भगवान शिव। तो ये किसके लिए समर्पित है? तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। और जो फोर्थ टेम्पल है हमारे पास वो है मगरू महादेव टेम्पल। तो मगरू महादेव टेम्पल हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो मगरू महादेव टेम्पल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारे पास पीजीटी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर हमारे पास फिजिक्स या हिंदी का जो पेपर 1 हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मगरू महादेव टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो इस तरह से जो गसोता टेम्पल है ये हमीरपुर जिले में स्थित है। तारा देवी टेम्पल शिमला जिले में स्थित है। बुजौरा टेम्पल कुल्लू जिले में स्थित है। और मगरू महादेव टेम्पल हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास ए का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ हमारे पास एक ही जगह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का फोर्थ
बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो इस तरह से जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको एलाइड सर्विस में देखने को मिलेंगे, एनटी में देखने को मिलेंगे, और जो हिमाचल प्रदेश में एचएस का एग्जाम होता है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मगरू महादेव टेम्पल किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर मंडी हो जाएगा। बुजौरा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, कुल्लू। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्लास थर्ड में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर हमारे को फिर से स्टेटमेंटें दी गई है और इन स्टेटमेंट में से जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है मणि महेश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। सेकंड स्टेटमेंट है मणि महेश मंदिर का निर्माण राजा आदित्य वर्मन के समय में हुआ था। और थर्ड स्टेटमेंट है मणि महेश मंदिर चंबा जिले में स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास मणि महेश मंदिर चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि मणि महेश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो मणि महेश टेम्पल है ये किसको समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव किसको समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। और अगली स्टेटमेंट हमारे पास है मणि महेश मंदिर का निर्माण राजा आदित्य वर्मन के समय में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। तो जो मणि महेश मंदिर है इसका निर्माण किसके समय में किया गया था, जो राजा मेरू वर्मन थे, तो राजा मेरू वर्मन के समय में हमारे पास मणि महेश मंदिर का निर्माण किया गया था। तो अभी तक जो हमने 3 चंबा के मंदिरों के बारे में पढ़ा था उसमें हमारे पास शक्ति देवी टेम्पल है, दूसरा हमारे पास लक्षणा देवी टेम्पल है और तीसरा हमारे पास मणि महेश टेम्पल है। इन तीनों मंदिरों का निर्माण किस राजा के समय में किया गया था, तो इन तीनों जो मंदिर है इनका निर्माण हमारे पास जो राजा मेरू वर्मन थे, मेरू वर्मन के समय में किया गया है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणि महेश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया है, तो वो 6ठी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में किया गया था, इसका निर्माण हमारे पास 6ठी शताब्दी में किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारे पास गलत हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया था कि मणि महेश मंदिर का निर्माण राजा आदित्य वर्मन के समय में किया गया था, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा मेरू वर्मन के समय में मणि महेश मंदिर का निर्माण किया गया था और वो 6ठी शताब्दी में किया गया था। अगली स्टेटमेंट हमारे पास है मणि महेश मंदिर चंबा जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो मणि महेश मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चंबा जिले में स्थित है। और अगली स्टेटमेंट है कि मणि महेश मंदिर चंबा जिले के भरमौर में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। इस तरह से तीसरी और चौथी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमारे पास जो मणि महेश मंदिर है ये किस जिले में स्थित है, तो ये चंबा जिले में स्थित है। मणि महेश मंदिर चंबा जिले में कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। और जो मणि महेश मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, तो मणि महेश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और मणि महेश मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में किया गया था, तो मणि महेश मंदिर का निर्माण जो राजा मेरू वर्मन थे, राजा मेरू वर्मन के समय में किया गया था। और मणि महेश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था, तो मणि महेश मंदिर का निर्माण हमारे पास 6ठी शताब्दी में किया गया था। तो यहाँ से यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो 4 स्टेटमेंटें दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट है गणेश मंदिर हमीरपुर जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा जिले में स्थित है। और थर्ड स्टेटमेंट है लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है गणेश मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद ने करवाया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि गणेश मंदिर हमीरपुर जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो गणेश मंदिर है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा में ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। कौन सा मंदिर? गणेश मंदिर। तो गणेश मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। इससे पहले सबसे पहले हमने आज शक्ति देवी टेम्पल के बारे में पढ़ा था, वो किस जिले में स्थित है? वो भी चंबा जिले में स्थित है। उसके बाद लक्षणा देवी टेम्पल के बारे में पढ़ा था, वो भी चंबा जिले में स्थित है। उसके बाद मैंने आपको मणि महेश टेम्पल के बारे में बताया, वो भी चंबा जिले में स्थित है। और जो गणेश टेम्पल है, गणेश टेम्पल भी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है और ये चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास चंबा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा जिले में स्थित है। और अगली स्टेटमेंट हमारे पास है लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जो राजा साहिल वर्मन थे, राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। इससे पहले मैंने आपको मणि महेश टेम्पल के बारे में बताया था कि उसका निर्माण किसने किया था। तो उसका निर्माण मेरू वर्मन ने किया था। लक्षणा देवी टेम्पल का निर्माण मेरू वर्मन के समय में हुआ था। और जो शक्ति देवी टेम्पल है, शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण भी राजा मेरू वर्मन के समय में किया गया था। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसका निर्माण किस राजा ने किया था। तो इसका निर्माण हमारे पास जो राजा साहिल वर्मन थे, राजा साहिल वर्मन ने किया था। साहिल वर्मन के बारे में मैंने आपको जब सोही मेले के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वहाँ पर राजा साहिल वर्मन के बारे में बताया था। और इसके साथ साथ जब मैंने आपको मिंजर मेले के बारे में बताया था, वहाँ पर भी मैंने आपको साहिल वर्मन के बारे में बताया था कि जो हमारे पास चंबा शहर है, चंबा शहर का निर्माण किसने करवाया था? चंबा शहर का निर्माण हमारे पास जो राजा साहिल वर्मन थे इन्होंने करवाया था। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 940 से 960। तो ये 10वीं शताब्दी में आते हैं। कौन सी शताब्दी में आते हैं? ये हमारे पास 10वीं शताब्दी में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो इसका निर्माण हमारे पास 10वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सी शताब्दी में किया गया था? 10वीं शताब्दी में किया गया था। यदि आपको पता होगा कि जो साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यदि वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो उतनी ही आसानी आपको चीज़ों को याद रखने में होगी और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में होगी। जैसे ही यहाँ पर राजा साहिल वर्मन आया तो मैंने आपको मिंजर मेले के बारे में बताया, चंबा शहर की स्थापना के बारे में बताया, सुही मेले के बारे में बताया और उनका टाइम पीरियड बताया और उन्होंने कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया था उसके बारे में बताया था। तो इस तरह से आप एक राजा के बारे में कहीं पर पढ़ते हैं तो उसने कौन कौन से कार्य किए थे, उससे रिलेटेड कौन कौन सी और चीज़ें थी जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। यदि आप इन चीज़ों को इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर थी कि गणेश मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये हमारे पास जो राजा मेरू वर्मन थे, तो राजा मेरू वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। और गणेश मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ होगा? तो गणेश मंदिर का निर्माण हमारे पास 6ठी शताब्दी में हुआ होगा। तो जो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट जो राजा हैं चंबा के, कौन कौन से? मेरू वर्मन और हमारे पास साहिल वर्मन। मेरू वर्मन से क्वेश्चन बनता है या तो साहिल वर्मन से क्वेश्चन बनता है। आपने कभी भी जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के जितने भी जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे वहाँ पर यदि चंबा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो उसमें दो ही हमारे पास फेमस राजा है। एक है हमारे पास मेरू वर्मन, दूसरा है हमारे पास साहिल वर्मन। तो मेरू वर्मन ने किन
मंदिरों का निर्माण करवाया था वो मैंने आपको बता दिया है। गणेश मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था, मणिमहेश मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था, शक्ति देवी टेम्पल का निर्माण उन्होंने करवाया था और लक्षणा देवी टेम्पल का निर्माण उन्होंने करवाया था। यदि आपको इसके बारे में पता होगा तो सीधे ही आप उनके टाइम पीरियड में चले जाएंगे कि इसका जितने भी ये मंदिर है इनका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ होगा। और जो साहिल वर्मन है, साहिल वर्मन ने हमारे पास लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है, तो इसका टाइम पीरियड 10वीं शताब्दी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो कौन कौन थी है, वो है फर्स्ट और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।